और कोई अगर आपको लगता है कोई पार्टी का जो कांग्रेस का है इन लोगों को टक्कर दे सकता है? जम्मू जी आए चक्कर देश का है। हाँ जी। जम्मू जी आज चक्कर देश का है। कुलदीप सिंह तो हर बार जीतता ही है, लेकिन वो कोई काम नहीं करवाता है। काम तो थाना आदमपुर मंडी में आज ही गए, वो विकास दिखने को लग रहे हो गए भाई। दो मुग लिया पार्ट देकर घेर दिया कर, वो चुनाव जीते बाद वो मुड़ गया वही कौन। मैं वो ए भाई को यहाँ बर्बादी हूँ कद को नहीं आया उरे 3 महीना पहला बिना कोई इलेक्शन उरे चौगान में प्रोग्राम करके दे है। और इस बार इनका लीड बढ़ेगी। कितनी लीड होगी? मैं तो 40,000 हूँ जितानो चाहवा का। हम मोडाखेड़ा गांव में मौजूद है, जो कि अगरवा से भादरा रोड के बीच में पड़ता है और ये राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर का और साथ में आदमपुर विधानसभा का अगर कहा जाए कि लास्ट गांव है। और इस गांव में लगभग 4 से 4,500 के बीच में वोट बताए जाते हैं। और 2019 में जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था, यहाँ से पूर्व विधायक रहे कुलदीप बिश्नोई इस गांव से जीते थे। और अभी हम गांव के बीच में खड़े हैं, तीनों साइड में बुजुर्ग है, ताश खेल रहे हैं। रहेंगे तो हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार आदमपुर उपचुनाव है 3 नवंबर को, तो उसके अंदर क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, इनके गांव में क्या कुछ समस्याएं हैं या किन मुद्दों को देखकर ये लोग वोट देंगे, किस पार्टी के कैंडिडेट को ये जिताना चाहते हैं या कौन सी पार्टी इनकी नज़रों में है आगे काम कर सकती है या पीछे जो काम हुए उनसे संतुष्ट है, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आप? नेत्रा। अगर मैं बात करूं तो आपके गांव में मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं हैं? कोई समस्या को नहीं, कोई समस्या नहीं। जैसे सड़क की है या पीने के पानी की है? को ना पानी की ना सड़क की। अगर 2-3 नवंबर को चुनाव आ रहा है तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन सी पार्टी यहाँ से आपके गांव से जीत सकती है? पार्टी आई है कुलदीप पड़ी और किसी है, यानी कि भाजपा है यहाँ से जीतेगी। हाँ और पिछली बार कौन जीता था यहाँ से? वही जीते हो कुलदीप ही। और कोई अगर आपको लगता है कोई पार्टी का जो कांग्रेस का है इन लोगों को टक्कर दे सकता है? जम्मू जी आए चक्कर देश का है। हाँ जी। जम्मू जी आज चक्कर देश का है और कोई कौन देश का है तो कौन नहीं टक्कर आड़ो की का बता दें। कोई भी पार्टी, कांग्रेस है या इनेलो है या आम आदमी पार्टी कह रही है भी हम इस बार इनका जो कुलदीप बिश्नोई का या चौधरी बिजलाल जी का गड्ढा है वो तोड़ेंगे। अब बैठ के रोके कह दे टूटे को नहीं कर लो। क्या कारण है? कारण क्या, झुकाव हो रहे है, झुकाव हो रहे है कुलदीप का नहीं। अच्छा। भजन लाल की मार्फत है सारी, सभी चौधरी भजनलाल की मार्फत है, उनके काम करवाए हैं, उन्हीं की नजर देख कर आप वोट दे रहे हैं। बस बिंगे हिसाब। आगे आपको कुलदीप बिश्नोई से उम्मीदें हैं? काम की काम कोई नहीं, काम की क्या उम्मीद है कि छोरो इंस्पेक्टर लगा देते मेरे को, बाकी कोई काम को नहीं। तो देख सकते हैं ये मोडाखेड़ा गांव में बुजुर्ग है, तो इनका कहना है कि हमारे गांव में लगभग सभी काम हैं वो पूरे हैं और चाहे वो किसी भी प्रकार के हो। तो और भी इनसे बात जी। राम राम। राम राम। क्या नाम है जी? नाम मेरा निज कृष्ण। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी का कार्य करते हैं बच्चे तो। अच्छा। मैं कुछ नहीं करता, ताश खेलता हूँ। अगर बात की जाए तो इस बार खेती बाड़ी में फसलें कैसी रही? खेती बाड़ी में नुकसान ही है जी, वैसे ठीक है। खेती बाड़ी हमारा गांव में दोमट मिट्टी का सा गांव है तो इतना नुकसान नहीं है, वैसे फसलें कमजोरी है। कुल कितने वोट है आपके गांव में? हमारे गांव में 4500 वोट। 4,500 वोट है। और अगर मैं बात करूँ पिछले 2019 के चुनाव में यहाँ कौन जीता था और कितने वोटों से लगभग? कुलदीप सिंह जीता था। गांव की बात कर रहे हो क्या? गांव की बात। गांव में कुलदीप सिंह जीता था, आइडिया 450-500 वोट। 450-500 वोट से कुलदीप थे। तो इस बार आप किन मुद्दों को देख के वोट देंगे? यही तो, ये मौके की सरकार के अंदर चला गया ये मुद्दा। ये इनका गृह क्षेत्र है पुराना, इसके बाप ने यहाँ काम किया है, ये इनका निजी मतलब हल्का है, इसकी वजह लोगों का जुड़ाव है। तो कुलदीप बिश्नोई अब भाजपा में गए हैं तो उसका आपको लगता है कि आपके हल्के को फायदा मिलेगा, लोगों का विकास करेगा? हाँ, विकास मतलब सरकार में जाने का कुछ था, विकास होएगा वो कह रहे भी है। पहले मैं सरकार में नहीं था, अब सरकार में आया हूँ तो आपने कोई काम कार्य बचा है वो मैं मेरे हल्के का करवाऊंगा। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि ये भजनलाल परिवार है ये कांग्रेस पार्टी की वजह से जीतता है, ये हमारी सीट है, हमारे वोट है, यहाँ पे हम जीतेंगे इस बार। इस ना जी ऐसी प्रोग्रेस नहीं है, यहाँ पोजीशन नहीं लग रही। कोई मतलब स्टेट कैंडिडेट जो बढ़िया कैंडिडेट आ जाए तो कुछ संभावना व्यक्त हो सकती है। कांग्रेस की तरफ से या कोई भी पार्टी की तरफ से बढ़िया कैंडिडेट कौन हो सकता है आपके हिसाब से? कांग्रेस की तरफ से चौधरी संपत सिंह या जयप्रकाश। मोडाखेड़ा गांव के चौक के बीच में एक परचून की दुकान लगी हुई है, वहाँ पे एक दुकानदार बैठे हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका
22 का भी जो चुनाव आ रहा है अगले महीने, उसको लेकर इनका क्या कुछ रुख है? जी, क्या नाम है आपका? लोकराम नाम है जी। लोकराम जी, कैसा काम को कैसा चल रहा है? काम को मंदा ही है जी फिलहाल, क्योंकि पहले तो ये नोटबंदी में काम ठप हो गया, कुछ सभी काम मंदा, फिर लॉकडाउन आ गया उसके अंदर। अगर मैं बात करूं तो अभी अगले महीने उपचुनाव आ रहा है, तो क्या किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि आप लोग वोट देंगे? क्या मुद्दे हैं आपके जिनके ऊपर आप वोट डालेंगे? मुद्दा देखो जी, हमारे को तो कोई बिजली फ्री मिल रही है, कोई पानी फ्री मिल रहा है, बिजली में बहुत रेट ज़्यादा कर रखे हैं, तो हम तो वैसे ही दुखी हो रहे हैं। और पानी है, जिस तरह पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, जो सड़कें हैं उनका मुद्दा है। पानी आपके गांव में नहीं है या बिजली? पानी कई ढाणियों में पानी नहीं है, बिल्कुल पानी बहुत किल्लत हो रही है, ढाणियों में पानी नहीं पहुंच रहा वहाँ पर। और जो मैंने जो बूस्टर बनाया हुआ है उसके अंदर पानी नहीं पहुंच रहा है, फिर रास्ते में पानी उसमें कट कर लेते हैं और कर लेते हैं, पानी नहीं पहुंचता वहाँ पर। सभी ये लाइनें दोबारा भी चाहिए ना, जब ये काम होगा, इतना काम नहीं होगा कभी भी। काम ये करवाना कौन सी सरकार नहीं करवा रही। आपके हिसाब से कौन काम करवा सकता है? क्योंकि एक तरफ है कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो भी हरियाणा में अपनी नई शुरुआत करी उपचुनाव से, एक तरफ कुलदीप बिश्नोई है यहाँ से जो पहले भी विधायक थे। देखो जी, काम तो आम आदमी पार्टी कर सकती है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों को हमने देख लिया। बीजेपी आई, बीजेपी कुछ नहीं किया, और कुलदीप बिश्नोई तो हर बार जीतता ही है, लेकिन वो कोई काम नहीं करवाता है। वो 2-3 महीने रहते हैं, चलो क्या आता है, और हाथ जोड़ के बोलता है मेरे को आपकी बात बताओ, ऐसे करके लोगों को वोट ले जाता है, फिर आप जाके बैठ जाता है। बात तो आता है कोई 1-2 बारी, तो कुर्सी मिलता नहीं है, वापस चला जाता है लोग। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि 26 साल से हम विपक्ष में थे, अभी सरकार में है, आगे काम करवाएंगे। काम जो सरकार में शुरू में बीजेपी में गया था, बीजेपी जाने के बाद वापस कांग्रेस में आ गया, और दोबारा फिर वापस बीजेपी में चला गया। तो इसका कोई मुद्दा नहीं है, ये तो बस ऐसा देखता ही तेरा भी जो करोड़ों रुपए का जो घोटाला है और कैसा भी हो, इसमें जो है उस इस तरह बच जाए, या तो लड़का है खड़े कर उसको जैसा जेल जाना है उसको और करना है तो उसको वो बच जाए। इसलिए दिख रहा है इसको बीजेपी में चला जाए तो उसको बचाव हो सकता है, ये बीजेपी में चला गया अभी, इसका कोई मुद्दा नहीं है। ये तो अगर कल ना अगर बीजेपी अगर आ जाती है तो ये कांग्रेस में आ जाएगा वापस, तो वो आदमी वो पार्टी में चला जाएगा। पहले चटोला पार्टी में गया था, कोई काम नहीं है उसका, वहाँ भी चटोला पार्टी आ रही थी, इसका कोई मुद्दा नहीं है, ये मर्जी वहाँ पर चला जाता है, तो काम तो कराता नहीं है किसी से। महेंद्र जी, अभी आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ से जीतेगी? भाई मेरे हिसाब में तो वोट तो ढंग देवा नहीं तो उड्डन देना चाहिए। उड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, बड़ा बढ़िया काम करे, लोगों का किंग रड़क को नहीं, बहुत बढ़िया तरिया रहे हो। ये भी यूँ है कि किसान सारा तंग हो गया इन सरकारों, और किसान ये बड़े बुझ होते हैं, घटकरा साढ़े कुलदीप का आदमी बैठे है, क्यों ये तो बिल है न नोट ही आज करना देना आया तो क्यों बेच दे वो घना पीछा पीगने, तो किसान खेता में बैठे बे वोट तो बंगा पड़ना है, तो करीबन समझ लिया खिलाफ ही है। उड्डे गई बढ़िया भाई, वो चौक है नहीं हमारे वो रैली होता साल है, कोई उड्डे कोई पक्को कराइडो है, और तो क्या बताऊँ ये भी यूँ कहते हैं भैया अणके करियो बाड़ कद्दो पड़े रहन तो गोड्डे गोड्डे नहीं कीचड़ चढ़े रहन, तो उड्डे की मेहरबानी बन पक्को करवायो। तो हमारा तो गाँव में की विकास करिए तो उड्डे ही करिए है। बाकी थाने मैं बताऊँ ये हमारे किसाना तो बड़ी तकड़ी रड़क है, क्योंकि किसाना ने बड़ो दुख दिए हैं। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि मैं 26 साल से हम विपक्ष में थे, अभी सरकार में गए हैं, तो हम आगे काम करवाएंगे। उस चीज़ को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? काम तो थाने आदमपुर मंडी में आज ही गए, वो विकास दिखने को लग रहे हो गए भाई, 2 मुग लिया पाड़ एकर घेर दिया, एकर लोगों ने यूँ लगा दिया भाई काम करी, वो चुनाव जीते बाद में मुड़ गया वही को नहीं। ये आदमपुर मंडी आज ही गए मैं तो देखियो भाई विकास होता था दलडा बढ़िया खड़ी टिप्पणी जगह को नहीं, जब विकास तो ये एक दिन तो वो बारिश हुई नहीं, जग दिन तो ये मैं फोन ना पर आ रही है छोरो वो ढोल बजा के वो को विकास देख लियो। तो आपके हिसाब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस पार्टी मन तो ये बढ़िया आदमी लगे उड्डो है नहीं, 10 साल का माँ काम बढ़िया करे हो बने किंग के खिलाफ कोई व्यापारी लगा लियो, चाहे जमींदार लगा लियो, चाहे कर्मचारी लगा लियो, किंग ही कोई सेदना को नहीं बीटे। ठीक है, अब यूँ है कर्मचारी है तो ही बेचारा दुखी हो रहे, व्यापारी है तो सारा हटावे, जोर तो चल को नहीं बेरो को नहीं के कोतक हो रहे हो, जितना के ऊपर है समझ में को नहीं हमारे तो
उपचुनाव आ रहा है जी। तो अलग अलग पार्टी, कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई है या चौधरी भजनलाल परिवार है वो हमारे वोटों से जीतता है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम शिक्षा फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, और कुलदीप बिश्नोई अभी बीजेपी में है तो उनका कहना है कि हम सरकार में भी आए हैं 26 साल के बाद में काम करवाएंगे। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ से जीतेगी? आपके गाँव की बात करूँ चाहे पूरे आदमपुर की बात करूँ? पूरा आदमपुर की बात करो चाहे गांव मोटा खेड़े करो, कुलदीप बिश्नोई जीतेगा अच्छा वोटा। क्या कारण है? आपके गांव में काम करवाए हैं? काम जो करया है ना तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने तो थोड़ा करया है, चौधरी भजनलाल का करया है, जो जितना भी काम करया है वो सारा काम। तो कुछ लोगों को तो कहना है, अभी आपके साथी बैठे हैं, आप गांव के लोग हैं, इनका कहना है कि कुलदीप बिश्नोई आते नहीं है, इलेक्शन के टाइम है, अभी आएंगे उसके बाद में वो नजर नहीं आएंगे। मैं भाई कनो यहाँ बर्बादी हूँ कद को नहीं आया उरे 3 महीना पहला बिना कोई इलेक्शन उरे चौगान में प्रोग्राम करके दिया क्योंकि यार मित्र के ब्याह शादी में क्योंकि कोठी को मुहूर्त हो तो ब्याह शादी में एक आवाज के साथ उरे रहा कुलदीप जी बिल्कुल ही आते एक रट लगा रखी है। फिर आनी जो पूछो नहीं जो आदमी है अभी होश का है बीजेपी आ जाए कांग्रेस को जेपी कद आए हो कि आदमी का एक सिंगल आदमी को घर बता दो 42,000 वोट लेके जेपी फलाना आदमी को घर आए मैं भी वोट दिया 2009 के बाद में 2009 के बाद में शकल ही कौन दिखाई। तो इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी है वो काम कर सकती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम किए हैं, पंजाब में काम किए, यहाँ काम कर सकते हैं ना उरे कोई आधार को नहीं जी आम आदमी पार्टी का तो उरे तो सिर्फ कुलदीप बिश्नोई का परिवार है जितना हो चाहे कोई खड़े हो जियो हर कुलदीप जी के साथ हूँ और ताजिंदगी वोट दिया 54 साल हूँ वोट दिया 30 साल उम्र करा मैं तो। अगर मैं बात करूँ हाँ जी, पिछली बार यहाँ से कौन जीता था, कितने वोटों से जीता था 2019 में? 2019 में कुलदीप जी जीते हमारे गाँव में 400 वोटा हूँ और इस बार क्या लगता है? 30,000 वोटा हूँ आदमपुर हल्का हूँ जीते है। और इस बार इनका लीड बढ़ेगी कितनी लीड होगी? मैं तो 40,000 हूँ जितानो चाहवा। कल भी एक पत्रकार इंटरव्यू लियो जे मार तो जी करे अभी बीजेपी अगर पार्टी में मिले है बीजेपी थोड़ा सहयोग करे तो 40,000 हूँ जीतेगा कुलदीप जी। 30,000 हूँ नीचे जीत को जान गया। ठीक है हाँ जी। जी आपका क्या नाम है? राम कुमार राम कुमार। आप भी खेती बाड़ी करते हैं? और बेला है ना क्यों खेती इनको बढ़िया बना अच्छा जी। अगर मैं बात करूं तो अभी जब 2019 के बाद से सरकार में काम हुए हैं उनके हिसाब से आप वोट देंगे या जो यहाँ से पुराना लंबे 50 साल से चलता आ रहा है? पुराना चले ही हो बनलाल नहीं देता यार जीतता या नहीं देवा हटा नहीं देगा। क्या कारण है इस चीज़ का? कारण के हमारा काम करिए मैंने वोट दिया सीधी सी बात है और क्या कारण है देवता ही आवाज देता ही रहूँगा तो देंगे आगे ही आगे देखागा। क्या नाम है आपका? गोपाल गोपाल जी, अभी आदमपुर में उपचुनाव आ रहे हैं तो आप लोग किन चीज़ों को देख के वोट देंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है हम स्कूलों में शिक्षा फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, इस प्रकार के वादे कर रही है कि हमने दिल्ली में काम किया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं चाहे चौधरी भजनलाल है वो हमारे वोटों से जीते हैं। तो क्या लगता है आपको? नहीं मान लो तो कहना तो कई करे है पण मां कुलदीप ही जीता वो लारा भजनलाल जी का कुलदीप की करे को नहीं ना यो आगे करे की पण ये सरकार में बीजेपी में भी वो लोग वोट दे अगर जीत तो आई है यो तो जीतेंगे है ही। अरीब तो 2 खिंडा का निकानी हो एक हो तो यो जीता है सीधी टक्कर है मान लो तो आम आदमी और आ गई तो जीतेंगे थोड़ा है ही फिर कोई रोकनी को नहीं। क्या लगता है आम आदमी पार्टी कुछ वोट जुटा पाएगी या तोड़ पाएगी? भैया के एक बतास का में भी ये मामला मानने के मैटर थोड़ी का मतलब फिर थोड़ी हमें की कांग्रेस की तरफ से कोई मजबूत दावेदार लगता है आपको जो कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे सकता है? भाई टक्कर थी देखो जिक्र तो कह दो जेपी करे का संपत्ति का छोरा भाई बाबा कौन सो के बेरो पड़ा है टक्कर तो रामेश्वर जी, क्या लगता है इस बार आदमपुर में चुनाव आ रहा है तो कौन सी पार्टी आदमपुर से जीतेगी? ये तो हाल वक्त तो भाई कुलदीप को जोर है। अच्छा जी। अरे इनके सामने कोई काम करने वाला आदमी दिखे कि ऊपर आवे तो वो इन हटा सके नहीं, बाकी वो ताड़ो सोटा कोई नहीं। अगर मैं बात करूं भजनलाल परिवार को या कुलदीप बिश्नोई को छोड़कर आपके अगर गांव में या हल्के में किसी ने काम किए हैं और पार्टी में? हाँ किए, जेपी वाले खड़े हुए हो और हमारी 7 साल नाली को नहीं बनी और जेपी सिर्फ वोट ही मांगना है वट तो बने को नहीं हो। मैं दी बिन दरखास्त चौथे दिन टेंडर उठ गया नाली का, नाली बन गई 2009 में। हाँ 2009 में। तो अभी कुलदीप बिश्नोई को कौन टक्कर दे सकता है कांग्रेस पार्टी से या आम आदमी ले तो कहते जेपी लेस कह ओल्ड एज इशू कोई तकड़ नेता हो नहीं देखो और सागा हो बाणियों ठीक है जब हटाया हो नेता को नहीं। तो कौन? अरविंद केजरीवाल? हाँ भाई कोई हो बाणियों सागा होना चाहिए भाई, चक्कर में बाणियों होना चाहिए, खड़े बो होना चाहिए।
जरा सका नहीं और रटना पाए को नहीं और कोई नहीं। क्या क्या कारण क्या है इस चीज़ का? कारण क्या है? लगातार रिजल्ट जीत रही है। काम बहुत करेड़ा है। दूसरा नंबर ही वो पिछले 5 साल बने आयो को नहीं कतई तो बिन थोड़ा हरेक को मन खट हो अभी फिर आयो तो ये बोले मेरे कैंसिल हो गई जब मैं को नहीं आयो ये माफ़ी दो इनमें वोट दो चलो भी दे दें। तो आगे क्या लगता है अगर कुलदीप बिश्नोई यहाँ से जीतते हैं तो आप लोगों को उम्मीद है कि काम आगे करवाएंगे आप लोगों का? क्योंकि सरकार में भी गए कुलदीप हैं की जानकारी होगी 3 नंबर बनना जानकारी होगी जी भी सर मानने लगे भी काम करा है और ये और बने ये कुलबीर भी चुड़िया बने हैं और भजनलाल बनाया कोई काम कौन करे बना कम मारा वो तो बट्टू हल्के से बने थे ना। कठो ही वो मारो काम को नहीं हो मंडी में। अच्छा, यानी कि यही काम कर सकते हैं आप? हाँ वो मंडी और काम वो करा कर तो अच्छा है इसी तरह मतलब कोई सो आदमी हो जो मान संभाल सके 24 घंटा दे दो और को टूटे को नहीं। यानी कि अगर इनकी तरह कोई संभालने वाला हो तो हाँ वरना कोई नहीं। नमूना कौन टूटे ना जो मारो कोई। गांव के बुजुर्ग हैं, इनका लगभग सभी का हो सकता है कि ये कुलदीप बिश्नोई के सपोर्टर कह लीजिए या फिर ये गांव में माहौल ही ऐसा हो सकता है क्योंकि सभी लोगों का यही कहना है, बुजुर्गों का यही कहना है कि यहाँ से भजनलाल परिवार ही जीतता है और वो ही जीतेगा। और इसका कारण यही है कि चौधरी भजनलाल ने यहाँ पे काम किए थे, इस पूरे हल्के में किए थे, गाँव में किए थे। बाकी इनका कहना है कि बाकी भी हमें फिलहाल ऐसा कोई नेता मिला नहीं है जो हमारे गाँव में काम करवा सके या हमारे गाँव को संभाल सके। जी क्या नाम आपका? जी राजेश। राजेश, क्या लगता है कि आदमपुर उपचुनाव में क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि आम आदमी पार्टी आई है इस बार नई और कांग्रेस पार्टी है वो भी अपनी तरफ से दमखम लगा रही है, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी आगे निकल के जाए? जिसमें ये कुलदीप पे लगता है, वो पार्टियों की कौन सी पार्टी की बात करें, कुलदीप की बात करें आप? हाँ जी हाँ जी, मेरे ख्याल से तो कुलदीप ही जीतेंगे यहाँ से। कुलदीप जीते तो कुलदीप इसमें बीजेपी में गए हैं तो बीजेपी से, क्योंकि पिछली बार किसान आंदोलन था या किसानों को, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़े, ये जो हल्का है जो उनका पहले से है ना जी, पुराना हल्का इनका, तो इस वजह से तो ये मेरे ख्याल से तो यही जीत पाएंगे यहाँ से। तो अगर मैं बात करूं तो आप लोग कुलदीप बिश्नोई को क्यों वोट दे रहे हो? किन मुद्दों को लेकर, या उन्होंने काम किए या उनके पिताजी ने काम किए उनको लेकर आप लोग वोट दे रहे हो? जी हाँ, उनके पिताजी ने काम किया, उन्हीं की वजह से ये पुराना इलाका इनका जमा हुआ इलाका ये, उसी वजह से ये। अभी यहाँ पे आए थे तो कुछ 4-5 बुजुर्ग बैठे थे, धीरे धीरे हम आए हैं तो यहाँ पे गांव के ग्रामीण जुड़ना शुरू हो गए, तो इनसे बातचीत करते। जी क्या नाम है आपका? छोटूराम मिश्रा। छोटूराम जी, तो छोटूराम जी अगर मैं बात करूं तो इस बार आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था, तो अभी उनका बेटा है चुनाव लड़ेगा, तो क्या लगता है वो जीत पाएंगे या कोई अन्य पार्टी? 101% जीत है जी। क्या कारण है? कारण इसके दादाजी ने काम बहुत की, तो चौधरी भजनलाल ने। चौधरी भजनलाल लिखे, तो आपको भव्य बिश्नोई से उम्मीदें हैं कि अगर भव्य बिश्नोई जीतते हैं या कुलदीप अगर लड़ते हैं, कुलदीप जीतते तो वो आगे काम करवा पाएंगे? हाँ काम करवाएगा। बाकी अगर मैं बात करूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि भजनलाल परिवार है या कुलदीप बिश्नोई है, हमारे वोटों से जीतते आए हैं, हमारे वोट है, इस बार हम जीतेंगे। नहीं, कुलदीप भव्य जीतेगा। और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम बिजली फ्री देंगे और बहुत से मुद्दे हैं उनको, हम जो स्कूल की शिक्षा है वो भी फ्री करेंगे, तो क्या लगता है आपको? कि मैं को नहीं